नमस्कार, मैं अभिमन्यु दैया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम क्लास 9 सीबीएसई सोशल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 087, थ्योरेटिकल अंक रहेंगे आपके 80, टाइम रहेगा 3 आवर्स का पेपर का। ठीक है, पहली बुक है हिस्ट्री इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये आपकी रहेगी 20 अंक की। 18 नंबर आप इसमें लिखेंगे और 2 नंबर का आपका मैप रहेगा। ठीक है, अब कौन से चैप्टर रहेंगे एक बार क्विकली देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें आप फ्रांसीसी क्रांति सीखेंगे। दूसरा चैप्टर रहेगा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 रहेगा नातीसी और हिटलर का उदय, जर्मनी से संबंधित है, ये हिटलर से संबंधित है। तो ये तीनों चैप्टर आपके रहेंगे। ठीक है, अब चैप्टर इसमें 2 और भी हैं, लेकिन वो पेपर में आपके नहीं आएंगे। ठीक है, एनुअल एग्जाम में वो नहीं आएंगे। तो इन 3 चैप्टर से ही आपका 20 नंबर आएंगे। जो बाकी के 2 चैप्टर बच गए हैं, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजिज्म, ठीक है, और आधुनिक विश्व के चरवाहे, पोस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये आएगा आपका चैप्टर नंबर जो 5 है, ये केवल पीरियोडिक असेसमेंट, यानी जो आपके एग्जाम होंगे साल भर में, PA1, PA2, PA3 या हाफ ईयरली या ठीक है, तो दिसंबर टेस्ट, तो उनमें ये चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 4 जो है, ये आप केवल प्रोजेक्ट के रूप में काम लेंगे, जिसको हम मल्टीपल असेसमेंट का एक पार्ट कहते हैं, तो उसमें आप इस चैप्टर को यूज करेंगे। ठीक है, यानी ये आपका एनुअल एग्जाम में केवल 3 चैप्टर ऊपर वाले फर्स्ट 3 चैप्टर आने वाले हैं। देन आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 रहेगा इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। दूसरा रहेगा इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी हिमालय पर्वत और उसकी शाखाएं, उत्तर भारत का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भाग, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, ठीक है, द्वीप समूह। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज यानी नदियों के बारे में रहेगा। चैप्टर 4 इंडिया की क्लाइमेट के बारे में रहेगा। तो ये सब आपके रहेंगे। चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन से रहेगा। जो चैप्टर नंबर 5 है, ये केवल आपका, ठीक है, इसमें मैप का टॉपिक आएगा एनुअल एग्जाम में। ओके, तो एनुअल एग्जाम में इसमें से एक मैप का टॉपिक रहेगा। तो टोटल बुक आपकी 17 अंक की रहेगी, 3 नंबर के इसमें मैप टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक, तो ये आपकी रहेगी ज्योग्राफी। इसके अलावा इसमें एक चैप्टर आपका ये है, इसमें चैप्टर नंबर 5 से संबंधित है ये, जो आप प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनके ऊपर आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक, ये चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट में यूज किया जाएगा, ये वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक भी आपकी अब 20 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर रहेंगे, नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। चैप्टर 2 रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से संबंधित, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, कि भारत का संविधान कैसे बना, कैसे कैसे उसमें उसको प्रिपेयर किया गया। चैप्टर नंबर 3 रहेगा इलेक्शन से संबंधित, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति से संबंधित। चैप्टर 4 होगा आपका संस्थाओं का कामकाज, यानी जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो वो सब विधायी शक्तियां कौन सी होती हैं। और चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी एक प्रकार के जो लोकतंत्र में कौन कौन से अधिकार आदमी को मिलते हैं, उनके बारे में आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये टोटल बुक जो है आपकी 20 अंक की रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो इकोनॉमिक्स है, तो ये रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, तो इसमें से जो पहला चैप्टर है दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, अब इसको कोई भी अंक अलॉट नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये केवल पीरियोडिक टेस्ट में ही ये चैप्टर आपसे सॉरी पूछा जा सकता है। एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज ए रिसोर्स। चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। और चैप्टर नंबर 4 भारत में फूड सिक्योरिटी। तो ये जो चैप्टर रहेंगे, ये 3 चैप्टर आपके रहने वाले हैं 20 अंक के। ठीक है, तो
इसमें आप पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में कि जो एजुकेशन है उसका मानव जीवन में क्या रोल रहता है, तो इसमें विलास की कहानी आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति और हैं समर है शायद, उसके दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई उनके जीवन में चेंज करती है। और ठीक है, और दूसरे चैप्टर में, इसमें चैप्टर नंबर 3 में आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, निर्धनता क्या होती है, कैसे चैलेंजेस सरकार के सामने या सोसाइटी के सामने पॉवर्टी के कारण आते हैं। और चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी क्या होती है, बफर स्टॉक क्या होता है, FCI क्या होती है, PDS क्या होता है। तो इस टाइप्स के टॉपिक आप सीखेंगे। अब बात करते हैं कि जो मैप के टॉपिक रहने वाले हैं वे कौन से रहेंगे। तो हिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस, फ्रांस के मैप पर लोकेटिंग, लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें 4 शहर आपसे पूछे जाएंगे फ्रांस के मैप पर, बोरोडेक्स, नांतेस, पेरिस और मार्सिले। आमतौर पे पेरिस ही पूछ लिया जाता है क्योंकि ये वहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे प्रमुख शहर है। ठीक है, हिस्ट्री का जो टोटल मैप है वो 2 नंबर का रहेगा। तो 1 नंबर तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आएगा, और दूसरा नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ से आने वाला है। इसमें क्या आएगा, आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप आपको मिलेगा पेपर में। उसमें से या तो आपसे सेंट्रल पावर या आपसे अलाइड पावर, इनके बारे में पूछा जाएगा। अब जो सेंट्रल पावर है इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, जिसको ऑटोमन एम्पायर भी कहते थे, ये शामिल थी। अलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया और USA, यानी ये सिलेक्टेड कंट्री हैं जो आपने मैप पर सीख लेनी है कि ये कहाँ हैं, उनके नाम आपने पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ठीक, देन सॉरी, तो ज्योग्राफी में क्या आएगा, ज्योग्राफी में पहले चैप्टर से कोई भी स्टेट या उसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपसे पूछी जाएगी। इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है 23.5 डिग्री, उसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपसे लाइन पूछी जा सकती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ऐसे लाइन एक गुजरती है 82.5 डिग्री, उसको बोला जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये जहाँ से भारत का समय नोट किया जाता है, ये पूछी जाएगी। इसके अलावा नेबरिंग कंट्री, अब भारत के पड़ोसी देश, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान है, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है, साउथ में श्रीलंका और मालदीव है। अब इनमें से ही कोई ना कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इंडिया फिजिकल फीचर्स। अब इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, या तो आपसे कोई माउंटेन रेंज पूछी जाएगी, ये सामने दे रखी है, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, करावली, इसके अलावा विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न या ईस्टर्न घाट। माउंटेन पीक पूछी जा सकती है। ठीक है, माउंटेन पीक, अब इसमें K2 शिखर कश्मीर में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, अनाईमुड़ी साउथ इंडिया में, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ठीक है, देन है प्लेट्यू, पठार पूछे जा सकते हैं, दक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू या मालवा प्लेट्यू। ठीक, कोस्टल प्लेन जैसे कोंकण है, मालाबार है, कोरोमंडल है या नॉर्दर्न सरकार है, ये केवल आपने लोकेटिंग या लेबलिंग का काम इसमें करना है। चैप्टर नंबर 3 रहेगा ड्रेनेज से संबंधित, जिसमें से मैप के टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे रिवर को आइडेंटिफाई करना। ऑलरेडी मैप पे रिवर दिखाई गई होंगी जिसको आपने पहचानना है। अब सारी नहीं पूछी जाएंगी, हिमालयन रिवर में से जो पूछी जाएंगी इंडस, गंगा, सतलुज। पेनिनसुलर इंडिया की पूछी जाएंगी नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। लेक्स आपसे पूछी जा सकती हैं जैसे बुल्लर, पुलिकट, सांबर, चिल्का। अब अगला चैप्टर आएगा क्लाइमेट से रिलेटेड, इसमें से 2 ही टॉपिक हैं। या तो आपसे एनुअल रेनफॉल पूछी जाएगी कि भारत में 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, या 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल कहाँ होती है, या आपसे मानसून विंड की डायरेक्शन पूछी जाएगी, अराइवलिंग ऑफ मानसून या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। चैप्टर नंबर 6 रहेगा पॉपुलेशन से संबंधित, और इसमें से मैप के टॉपिक आएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट। अब इसमें से मोस्टली चांस ये रहता है कि हाईएस्ट वाला पूछ लेंगे या लोवेस्ट वाला पूछेंगे। हाईएस्ट आएगा तो बिहार आएगा, लोवेस्ट पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आगे, यही दे रखा है, हाईएस्ट वाला है या लोवेस्ट वाला है, तो यही आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे मैप के टॉपिक।
अब देखते हैं कि आपका जो इंटरनल नंबर है 20 नंबर जो रहेंगे वो कहाँ से रहने वाले हैं। तो वो रहेंगे, एक रहेगा आपका पीरियोडिक असेसमेंट यानी PA1 PA2 जिसको आप हाफ ईयरली भी कह सकते हैं, PA3 जिसको आप दिसंबर टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। देन रहेगा मल्टीपल असेसमेंट जो 5 नंबर की रहेगी, जिसमें आपका क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके इसके अंतर्गत कवर होते हैं। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा काम देते हैं। देन रहेगा सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, तो जिसमें नॉर्मली आपका प्रोजेक्ट रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट पर, तो ये आपने बनाना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का रहेगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो में भी आपके बहुत सारी एक्टिविटी असाइनमेंट आपको टीचर की ओर से मिलेंगे, जैसे डेली का क्लास वर्क है, होमवर्क है। इसके अलावा कोई अलग से कुछ और टॉपिक भी आपको दिए जा सकते हैं। एक CBSE की वेबसाइट पे हेरिटेज इंडिया क्विज आती है, उसका टॉपिक भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे सारे मिलाकर 20 अंक के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऐसे आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे है तो वो प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो उसका भी आपको ये सारे लिंक यहाँ पर अवेलेबल हैं कि कहाँ से आपका क्या उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे आप उसको तैयार करेंगे, कितने पीरियड उसमें लगेंगे। तो ये सारी गाइडलाइन यहाँ पर CBSE ने दी है। तो CBSE कैरिकुलम को आप अच्छे ढंग से पढ़िए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी CBSE ने आपको फैसिलिटीज़ दी हैं। तो क्या कुछ लिंक भी अवेलेबल हैं कि उनसे संबंधित कुछ और एडिशनल जानकारियाँ आपको अवेलेबल करानी है या ज़रूरत है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये आपकी बुक्स रहने वाली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था क्लास 9th का लेटेस्ट सिलेबस का डिस्कशन। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या क्लास में बेझिझक आप पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो इस पे हम कैसे क्या काम करें, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों आप अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से समझकर उसी आधार पर तैयारी करेंगे और आप अपनी क्लास को अच्छे अंकों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ कवर करके आगे बढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।